Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected lawyers, honorable members from the civil society, Assalamu alaikum. Here is Professor Musharraf Mahmood, Senior Advocate, Lahore High Court, Lahore. I welcome you in the Pakistan Lawyers Forum this session and also welcome in this class. Connecting problem, I am late. The link was not properly opening, so there is some time late. First of all, please confirm me, are you hearing my voice? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियरली am I audible and videoable? Please confirm me. Yes. समीका का आया है जी, पाकिस्तान लायर का। ओके जी, थैंक यू जी। सबसे पहले आफ्ताब साहब ने ज्वाइन किया, आफ्ताब अहमद ने। आफ्ताब अहमद एडवोकेट फ्रॉम कराची, वेलकम जी, थैंक यू, वेलकम। आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन जी। आई थिंक अब आपको स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही होगी, तो लेट्स स्टार्ट। हमने कल एक लेक्चर शुरू किया था, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। एक लॉयर के लिए तो बड़ी बुनियादी सी बात होती है, बेसिक सी बात होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन कार्ड जाने बगैर कोई भी वकील, खा वो सिविल फील्ड में हो या क्रिमिनल फील्ड में हो, कामयाब लॉयर नहीं हो सकता। तो वकला की तो बुनियादी जरूरत है, लेकिन यहाँ जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए भी किरण वैल्यूएबल होती है। क्योंकि अगर आप वकील नहीं भी हैं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अदालत जाना पड़ता है गवाही देने के लिए। कि इस्लाम में हुक्म है कि जब तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए, जब तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो तुम गवाही के लिए जाओ और सच्ची गवाही दो। कहीं तुम्हें रिश्तेदारी या ताल्लुक वास्ता इस चीज पर मजबूर न कर दे कि तुम सच्ची गवाही से अवॉइड करने लगो। ठीक है जी। तो ये हमने कल शुरू किया था। कल हमने देखा था डिटेल से कि डेफिनेशन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। मैं आपको कल का थोड़ा सा रिकैप करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन ये होता है, एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ। यू मीन्स एडवोकेट, एंड एडवोकेट हैज टू फाइंड द ट्रूथ। देखिए, जब अदालत में केस दायर करते हैं, जिस पार्टी ने केस दायर किया हो वो कंप्लेनेंट है या प्लेंटिफ है, और जिसके खिलाफ दायर किया और रिस्पेंडेंट है या डिफेंडेंट है, तो देखिए हर पार्टी अपने वकील को सिखा कर आती है कि आपने जाके ये बयान देना है। नॉर्मली जो बयान दिया जा रहा होता है वो रटे रटाए जुमले होते हैं। अब एक वकील सिखा देता है आपने ये बयान देना है, तो उसमें सच झूठ का नहीं पता चल सकता। याद रखिए, कोर्ट ने फैसला किस बुनियाद पर देना होता है? एविडेंस की बुनियाद पर, गवाही की बुनियाद पर। जो गवाही उसके सामने आएगी, कोर्ट ने उसकी बुनियाद पर फैसला देना होता है। तो अब एक पार्टी का वकील तो अपनी पार्टी को सिखा के आया है कि आपने ये बयान देना है, तो पता चलेगा नहीं। ठीक है जी। तो उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि एक पार्टी की तरफ से जब बयान हो जाता है, तो जो अपोजिट पार्टी होती है, दे हैव आल्सो राइट, दे हैव आल्सो राइट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मुखालिफ पार्टी उससे सवाल जवाब करती है, और डेफिनेट बात है गवाह को पता नहीं होता मुखालिफ पार्टी ने क्या सवाल जवाब करने हैं। एक वकील अहल हो, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग की बुनियादी चीजें जानता हो, तो वो बड़ी जल्दी पता चल जाता है जो विटनेस ने, गवाह ने बयान दिया है वो सच्चा है या एक झूठी स्टेटमेंट उसको रटवा दी गई है और वो रटा लगा गया है। ठीक है जी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर एक वकील अच्छा वकील नहीं हो सकता। और क्रॉस एग्जामिनेशन का बुनियादी पर्पस ये होता है कि आपने सच और झूठ को अलग अलग करना होता है। ये एक आम नफ्सियाती बात है। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। घर में पहले जिस तरह बुजुर्ग खवातीन होती नहीं, तो बच्चे ड्रामा करते हैं गलत बयानी करने की, लेकिन वो अपनी अकल विजडम से उनको पता चल जाता था कि कहाँ पे झूठ बोला जा रहा है। की थी। इसके बाद हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, के क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त किन चीजों को सामने रखा जाता है। फिर हमने ये भी देख लिया था
एम एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद क्या होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद ये होता है कि अपने केस के हक में एविडेंस इकट्ठी की जाए और जो मुखालिफ पार्टी के केस को कमजोर किया जाए, कोर्ट को प्रूफ किया जाए कि जो मुखालिफ पार्टी है वो सही नहीं बात कर रही, उसके विटनेस का बयान ठीक नहीं है। यानी सिंपल सी बात, वकील का काम ये होता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन वो अपोजिट पार्टी पे कर रहा होता है, तो वकील की कामयाबी क्या है कि प्रूफ कर दे कि जो विटनेस कोर्ट में आया है, जो विटनेस कटहरे में खड़ा हुआ है, ये सच नहीं बोल रहा। तो वो कैसे प्रूफ होगा? जब वो अपनी स्टेटमेंट से डेविएट करेगा, इनहराफ करेगा। देखिए, कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। मैंने कल भी अर्ज किया था और आपसे भी बात हुई थी कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो एक वकील प्रूफ कर सकता है कि कोर्ट में कटहरे में जो बंदा खड़ा है ये सच नहीं बोल रहा, ये गलत बयानी कर रहा है, ठीक है जी। अगर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कार्ड आता है, यानी बड़ी मुख्तसर सी बात, दोबारा, क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए वकील अपने केस को स्ट्रेंथन करता है, अपने केस को मजबूत करता है, मुखालिफ पार्टी के केस को कमजोर करता है, ठीक है जी। एक बात, क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा अपोजिट पार्टी पे किया जाता है, लेकिन जेन में रखें, कल मैंने अर्ज की थी कि बाज दफा ऐसा भी होता है कि अपने ही वकील पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ जाए। ये शक्ल में होता है कि जब एक पार्टी अपनी तरफ से विटनेस पेश करती है, लेकिन वो जिसे कहते हैं गवाह मुकर जाता है, डेविएट कर जाए, यानी गवाह अपने बयान पर कायम न रहे, तो फिर जिस पार्टी ने गवाह पेश किया है उस पार्टी को भी हक हासिल होता है कि वो अपने ही वकील पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, जिसको उर्दू में जरा करना कहते हैं, जब उनको पता चले कि वो मुकर गया है अपने बयान से, ठीक है जी। अगरचे ऐसा कम होता है, लेकिन ये आपको पता हो कैसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? प्रूफ ये करती है पार्टी के जो हमारा गवाह मुकर गया है, ये किसी दबाव में है, ये किसी प्रेशर में है, सो उस शक्ल में अपनी ही पार्टी पर क्रॉस क्वेश्चनिंग का राइट मिल जाता है, ठीक है जी। अब हमने आगे देखने थे 8 डिफरेंट स्टेप्स क्रॉस एग्जामिनेशन के और कंक्लूजन। ये मैंने जस्ट आपको कल का रिपीट किया है कि हमने कल जो चीजें देखी थी, हमने आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये देख लिया था, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, हमने पर्पस भी देख लिया था, एम भी देख लिया था, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या क्या होता है। और उसके बाद हम आए थे लास्ट लेक्चर जहां से हमने वाइंड अप किया था, वो ये था गाइडेंस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन, कि एक वकील जब क्रॉस एग्जामिनेशन करता है तो किन चीजों को वो सामने रखता है, या किन चीजों को सामने रखना चाहिए, या किन चीजों को सामने रखकर एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। इसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, कुछ बाकी थे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अवॉइड ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन नहीं किए जाते, ठीक है जी। सिंपल लफ्जों में कल क्योंकि डिटेल से बात कर चुके हैं, जिसमें वाइंड अप कर रहा हूं, गवाह को घेरा जाता है, मुखालिफ गवाह को घेरा जाता है, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। कल हमने तफसील से बात की थी। दूसरी हमने बात की थी नो व्हेन टू स्टॉप। देखिए, एक आम बात बनी हुई है कि वकील बोलने के पैसे लेता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हर जगह बोलना होता है। एक जगह बोलने की होती है और एक जगह खामोश रहने की भी होती है, पर्टिकुलरली इन क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में मैं एक एज एडवोकेट अगर किसी पर क्रॉस एग्जामिनेशन करो विटनेस पर, अगर विटनेस ऐसी बात करे जो मेरे केस के खिलाफ जाती हो, विटनेस ऐसी बात करे जो मेरी पार्टी के खिलाफ जाती हो, तो मैं उससे कुछ मजीद सवालात करूंगा उसे झूठा साबित करने के लिए। लेकिन अगर विटनेस ऑलरेडी ऐसी बात कर रहा है, विटनेस ऑलरेडी ऐसी बात कर रहा है जो मेरी पार्टी के हक में जाती है, विटनेस ऑलरेडी ऐसी बात कर रहा है जो मेरी पार्टी के हक में जाती है, और विटनेस ऐसी बात कर रहा है जो ऑलरेडी उसी की अपनी पार्टी के खिलाफ रहती है, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं खामोशी इख्तियार करूं। ये देखे ना, अगर बोले बगैर मेरा काम हो रहा है, अगर बोले बगैर मेरा काम हो रहा है, तो फिर मैं क्यों बोलूं? बात समझ रहे हैं? तो ये जरूरी नहीं होता। और मैंने देखा है, सॉरी टू से, बाज वकला को आदत होती है खाम खा, जहां बोलने की जरूरत नहीं भी होती बोल रहे होते हैं।
भाई एक गवाह अदालत में मौजूद है, क्रॉस एग्जामिनेशन में मौजूद है, वो ऑलरेडी ऐसी बात करे है जो आपकी फेवर में जाती है, तो आप उसको बोलने दें ना, आप खामोश रहे, उसको बोलने दें। तो जब आप आदाब गुफ्तगू सीखते हैं, जब आप आदाब गुफ्तगू सीखते हैं, तो जहन में रखिए, लिटरेचर भी मेरा सब्जेक्ट है लॉ के साथ साथ। तो जब आप आदाब गुफ्तगू की बात करते हैं, तो उसमें आप ये भी सीखते हैं कि आपको कब बोलना है और कब खामोश रहना है। जरूरी नहीं होता कि बिला वजह ही बोला जाए। अगर आपका काम हो रहा है तो फिर आप खामोशी इख्तियार करेंगे। कब? हम बात करें क्रॉस क्वेश्चनिंग में, तो फिर आप खामोशी से विटनेस को सुनेंगे, उसे बोलने देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वही काम कर रहा है जो आपने उसे चाहते हैं। ठीक है जी। हमारी बात जहां पे कर रुकी थी वो था यूज ओनली लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं आप, यानी एक ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि जिससे उसको क्लियर हो कि आप क्या पूछ रहे हैं। यानी ऐसा गोल मोल सवाल नहीं करेंगे कि वो कंफ्यूज हो, ऐसा गोल मोल क्वेश्चन नहीं करेंगे कि कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर वो कंफ्यूज होगा तो फिर ये कोर्ट को भी राइट हासिल है कि उसमें इंटरप्ट करे कि आप क्वेश्चन को क्लियर करें। आपकी बात गवाह को समझ ही नहीं आ रही। देखिए, एक तो यह है कि आप उल्टे सीधे सवाल करके गवाह को कंफ्यूज कर दें, उल्टे सीधे सवाल करके विटनेस को कंफ्यूज कर दें, तो इसका आपको फायदा भी हो सकता है लेकिन नुकसान का अंदेशा ज्यादा है। बेहतर है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो। अगर आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करेंगे तो कोर्ट भी इंटरप्ट कर सकती है, आपको रोक सकती है कि आप गवाह को मिसलीड कर रहे हैं, उसको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है जी। यहां तक हमने कल बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, मुखालिफ वकील से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ विटनेस आप उसको ऑब्जर्व भी करें। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की बहुत अहमियत होती है। देखिए, एक बंदा एतमाद के साथ बात, उसकी बॉडी लैंग्वेज और तरह होगी। एक, चले, एक बंदा एतमाद से बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और होगी अगर वो सच बोल रहा है। अगर वो सच नहीं बोल रहा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज और होगी, वो कंफ्यूज हो रहा होगा, उसके हाथ पांव कांप रहे होंगे, उसकी जबान भी लड़खड़ा रही होगी, उसके माथे पर पसीना भी आ रहा। ठीक है जी। तो आप ये नहीं कि बड़ा वो एक कंप्यूटराइज तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं। जब आप सवाल कर रहे हैं तो विटनेस की आंखों में आंखें डाल के बात करें, इससे भी वो कंफ्यूज होता है। और फिर देखें कि उस जवाब दे रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। यानी वो देखिए, वकालत एक आर्ट है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कानून याद कर लिया, किताब रट ली तो आप वकील हो गए, ये एक आर्ट है। एक शेर सुनिए, एक शेर जेहन में आ गया, उनसे उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर। देखिए, किताबें पढ़ना और बात है, का लिटरेचर की हो, शायरी की हो या लॉ की हो, चेहरे पढ़ना और बात है, जिसको आप माहिर नफ्सियात कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वकील को एक हद तक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। वो देखे कि मैं क्या बात करता हूं तो मेरा विटनेस कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, उस तरफ लेकर जाए, ताकि साबित कर सके, ताकि वकील साबित कर सके कि मेरा जो गवाह मेरे सामने है, मेरे गवाह से मतलब ज़ाहिर है गवाह तो मुखालिफ पार्टी का है ना, आप जिस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो आपकी पार्टी का गवाह नहीं है, वो मुखालिफ पार्टी का गवाह है। आप प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है। ठीक है, दोनों तरफ से। तो आप मुखालिफ पार्टी के वकील जब गवाह कर रहे हैं, तो आप देखिए किस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, और जेहन में रखिए वो कंफ्यूज कब होगा। कंफ्यूज वो उस वक्त होगा जब वो सच नहीं बोल रहा होगा। इस तरह से आप कोर्ट को हेल्प आउट कर सकते हैं ये थ्रेश आउट करने में कि वो यहाँ झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, वही बात आ गई बाई कंफ्यूजन विटनेस। अगर आप एक ही सवाल को दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से करें, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप एक सवाल को, अब देखिए आपने एक सवाल किया, उसने रटा रटाया जवाब दे दिया, विटनेस तो झूठ बोल रहा है। देखिए, सच बोलेंगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा,
आप सच बोलेंगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फलां मौके पे मैंने ये कहा था। और आप आइंदा भूल जाएंगे कि मैंने उसको तो ये ए को मैंने ये कहा था, बी को ये कहा था, सी को ये कहा था। जब डी की बारी आएगी आप भूल जाएंगे कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट देनी है। और अगर आप सच्चे हैं तो आपसे जितने लोग मर्जी पूछे आपके पास एक ही स्टेटमेंट होगी। तो जब एक ही सवाल को आप मुख्तलिफ तरीके से बदल कर करते हैं, गवाह झूठ बोल रहा हो तो वहां कंफ्यूज हो जाता है। एक जोक सुनिए, छोटा सा जोक सुनिए। वो तीन दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में चले लगा ले नालायक से थे। तो पेपर था, पेपर की तैयारी नहीं थी, जानबूझ के लेट गए और जाके कहानी सुना दी अपने टीचर को। जनाब हम गाड़ी में आ रहे थे, अचानक गाड़ी का टायर फट गया और जनाब गाड़ी उलट गई। और बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को बचाया। फिर हमने वो टायर चेंज कराया और हमें खासा टाइम लग गया टायर लाने में, चेंज करने में, इसलिए हमें लेट हो गई है। तो प्लीज एब्सेंट मार्क ना करें, बगैर टेस्ट के हमें पास कर दें। कहानी बनाई ना, और झूठी कहानी थी। टीचर समझदार था, उसने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। टीचर ने कहा इट्स ओके, इट्स ओके, अगर आप कह रहे हैं टायर ब्रस्ट कर गया था, आपको टायर लाने में टाइम लग गया, तो इट्स ओके। टीचर ने क्या किया, चार स्टूडेंट थे, चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया। चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और एक ही क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था और उस टायर को किसने खोला। दैट्स ऑल। बात समझ रहे हैं? चारों स्टूडेंटों को अलग अलग कमरे में बिठा कर सवाल पूछा, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था, उसको किसने खोला। अब वो तो झूठ बोल रहे थे चारों। तो अब एक ने लिख दिया फलाने खोला, दूसरे, यानी उनके जवाब आपस में नहीं मिले। चारों के जवाब नहीं मिले, साबित हो गया कि चारों झूठ बोल रहे हैं। तो एक छोटा सा जोक था, लेकिन ये बड़ी अच्छी मिसाल है क्रॉस एग्जामिनेशन की। जब एक ही सवाल को आप मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं तो झूठ सच का पता चल जाता है। नेक्स्ट चले नंबर 6, बाय चीटिंग द एक्सप्रेशन, सॉरी, बाय चेंजिंग द एक्सप्रेशन। देखिए, एक तो यह है कि आपने गवाह की बॉडी लैंग्वेज को देखना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी देखना है। यानी जब आप देख रहे हैं गवाह कंफ्यूज हो रहा है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। आप उससे एतमाद से बात करेंगे तो ही बात बनेगी। ऐसा भी मैंने देखा है कि और ये मैं आपको जोक नहीं सुना रहा, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का सुना रहा हूँ। विटनेस तो बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, विटनेस की बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी पूरे एतमाद है, और वकील बेचारा जो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है उसकी टांगे कांप रही है, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरा एतमाद नहीं। वजह क्या है कि वो तैयारी नहीं करके आया। देखिए, यूं नहीं होता कि आपने फाइल पकड़ी और कोर्ट में आ गए, क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो गया। उसकी प्रॉपर तैयारी करनी होगी। अगर आप तैयारी नहीं करके आए तो मैंने जिस तरह कहा कि वो विटनेस की बॉडी लैंग्वेज अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। और जब वकील साहब के अपने हाथ पांव कांप रहे होंगे तो विटनेस से आप क्या उगलवाएंगे, आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आगे चलिए जी, कंडक्ट ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। मेंटेन calm and composed mind always advance to the cross examination। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात, आपको ठंडे रहना है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। क्रॉस क्वेश्चनिंग में बाज़-औक़ात बात तलखी पर चली जाती है और ये जानबूझकर किया जाता है। देखिए, पहले ही होता था, वुकला बड़े तेज जहीन होते थे, गवाह भोले भाले होते थे और वुकला बड़े आराम से उनको चीट कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब विटनेस तैयार होके आया होता है, ठीक है। वो ऐसी बात कर दे कि आपको गुस्सा आ जाए, आपको इश्ताल आ जाए। तो अगर विटनेस आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है, विटनेस आपको प्रोवोक करने में कामयाब हो जाता है, तो यकीन कीजिए आप यहाँ के हार गए, आपका विटनेस जीत गया। और विटनेस किसका था? मुखालिफ पार्टी का था। ये तो आपने वो किया कि आप हार गए और आपका विटनेस आपसे जीत गया, इसका तो ये मतलब बना। तो ये आपने खास तौर पर ख्याल रखना होता है कि आप ऐसी बात नहीं करें कि बल्कि इस बजाय इसके कि आप कंफ्यूज करते अपने विटनेस को। और हुआ क्या
कि आपके विटनेस ने आप ही को कंफ्यूज कर दिया। तो ये आपने जेहन में रखनी होती है बात। वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी कहे, आपने गुस्से में नहीं आना। देखिए, जब आप गुस्से में आते हैं तो उसमें क्या होता है, गुस्से में आने से क्या होता है, ये होता है कि उस वक्त फिर इंसान की अपनी अकल भी काम नहीं कर रही। ठीक है। तो आपने इस दौरान बहुत ही पुरसुकून होके बात करनी है, क्योंकि अगर आपका अपना सुकून बाकी ना रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां काम खराब हो गया। ठीक है जी, आगे चलें। अब हम टू बी पॉइंट आते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है और हमारा काम ज्यादा है। 8 पॉइंट्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो आपने इन 8 चीजों को सामने रखना है। ठीक है, ये आप यूं कह लें, इन 8 चीजों के मुताबिक आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग की तैयारी करनी है। ठीक है जी, वो 8 चीजें क्या है? नंबर वन, 8 स्टेप्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। नंबर 1, डू आई नीड द क्रॉस एग्जामिनेशन टू द विटनेस? क्या आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत भी है या नहीं? बड़ी अहम बात। मतलब हमने फर्ज समझ लिया है कि लाजमन क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती, और ऐसा भी होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन आपके फायदे में नहीं बल्कि नुकसान में जा रहा होता है। देखिए, आप क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? मैं एक ही बात बार बार अर्ज कर रहा हूं, आपसे अर्ज कर रहा हूं। हम क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि साबित किया जा सके कंट्राडिक्शन को, कि विटनेस के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन साबित की जा सके। अगर हम कंट्राडिक्शन साबित कर देते हैं तो इसका मतलब है विटनेस रिलायबल नहीं रहता। हम इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन अगर जब इन चीफ हो रहा था, यानी उसका असल बयान हो रहा था, खुद बयान के अंदर झोल आ गया, यानी कंट्राडिक्शन आ गई बयान में, तो अब आपको, आप न करें क्रॉस एग्जामिनेशन। अगरचे ऐसा कम होता है, लेकिन सिर्फ मैं अर्ज ये कर रहा हूं, जरूरी नहीं होता कि हर केस में लाजमन क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं अगर अपने कैरियर की बात करूं कि अगर 100 केस हैं तो उनमें से कुछ 4-5 ऐसे निकल आते हैं जिसमें आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करके जो फायदा हासिल करना है, और वो फायदा आपको क्रॉस एग्जामिनेशन किए बगैर हासिल हो रहा है। तो मतलब जेहन में रखें कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना कोई 100% जरूरी नहीं होता। तो सबसे पहले ये देखें, क्रॉस एग्जामिनेशन बनता भी है या नहीं बनता। अब देखिए, इस पे बहुत तफसील से बात हो सकती थी, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, टाइम महदूद होता है। मुझे तो एक लेक्चर दिया गया था क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। मैंने एडमंड से रिक्वेस्ट की कि इसमें 2 लेक्चर कर दे। ठीक है जी, अगरचा टॉपिक बहुत तवील है, मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूं, होना ये चाहिए कि हर चीज पर आपको एग्जाम्पल भी कोट करूं, हर चीज पर आपको लॉ साइटेशन भी कोट करूं, लेकिन जाहिर है इतना टाइम नहीं है। हम बहुत तफसील से बात नहीं कर रहे हैं, मुख्तसर सी बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपसे ये की कि आप ये देखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत है भी या नहीं है। सेकेंडली, डिटरमाइन योर गोल्स फॉर द विटनेस। बड़ी सिंपल सी बात जी, आप पहले तैयारी करके जाए। आई एम सॉरी टू से, बहुत से वकला होते हैं, गपशप कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, जोक सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और जब केस का टाइम हो ऐसे ही फाइल उठा के चले गए। नए वकला तो करते ही हैं, और ये काम सीनियर वकला भी करते हैं। सीनियर वकला क्यों करते हैं? वो कहते हैं जी हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया, हमें तैयारी की जरूरत ही नहीं। नए वकील रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, बगैर तैयारी के चले जाते हैं। सीनियर वकला भी बगैर तैयारी के इसलिए चले जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। एक वकील कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 1998 से, तो मुझे तो 25 साल से ऊपर हो गए। अबव देन 25 ईयर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। लेकिन होता ये है कि हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं। एक वकील की तरह मुझे, मेरी प्रैक्टिस को 25 साल हो गए, मैं कहता हूँ जी बहुत सीनियर हो जिसकी वकील को 50 साल हो चुके हो। अगर आपकी प्रैक्टिस 50 साल की है, तब भी बगैर तैयारी के आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं। ये मैथ तो नहीं है कि आपको फार्मूला अप्लाई करना आ गया, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे रिजल्ट निकल आएगा। ऐसा नहीं होगा। आपने हर केस को समझना होता है और देखना होता है
विटनेस को कि विटनेस इन चीफ में क्या बयान दिया है। अब आपने क्वेश्चन बनाने हैं, ये नहीं वो खड़े खड़े फाइल खोली जो सवाल जेन में आया कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन बनाने, और किस तरह बनाएंगे, पहले आप तय करेंगे कि इस वक्त इस विटनेस से मैंने क्या उगलवाना है। ठीक है, बयान तो बता गया है ना। अब आपने उससे कुछ उगलवाना है, आपने उससे कुछ ऐसी बात सुनना चाह रहे हैं जो उसने नहीं की, झूठा साबित करने के लिए। तो पहले आप अपना टारगेट डिसाइड करेंगे कि दरअसल क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए आपका टारगेट क्या है, यानी आपने इसको कहां पर कंफ्यूज करना है और इसे कौन सी बात बुलवानी है। मतलब सिंपल प्लानिंग करेंगे पहले। ये नहीं कि आपने केस देखा और सवाल शुक्रिया, प्लानिंग करके जाएंगे कि किस तरह से इससे क्या बात मनवाई जा सकती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट वही कर ले आप, मेक श्योर यू हैव अ क्रॉस एग्जामिनेशन प्लान। आप पूरा प्लान बनाकर जाएंगे, आप पूरा प्लान बनाकर जाएंगे। अगेन वही बात, वुकला साहबान, आई एम सॉरी टू से, बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, वुकला साहबान प्लान नहीं तैयार करते। नहीं इसलिए तैयार नहीं करते उनको प्लान बनाना आता नहीं है। और सीनियर वकील इसलिए प्लान तैयार नहीं करते, वो कहते हैं हम बहुत सीनियर है, हमें जरूरत नहीं है। हालांकि हर केस में विषय होती है। मैं अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो मैं बड़ी ईमानदारी से बात करूंगा, मैंने बहुत कम वकील देखे हैं, मैंने बहुत कम वकील देखे हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्लान बनाकर जाते हैं, जो एक प्लान बना के आते हो। प्लान में आपने बना ये एक चीज लिख बनानी होती है कि केस क्या है, आपकी पार्टी का मौकफ क्या है, स्टैंडिंग क्या है, मुखालिफ पार्टी का मौकफ क्या है, गवाहों ने क्या बयान दिया है, किस गवाह से आपने क्या बात उगलवानी है, और किस तरह अपने केस को सच्चा साबित करना है और मुखालिफ के केस को झूठा साबित करना है। इसके लिए आप पूरा प्लान बना कर जाते हैं। और एक केस में जो आपने प्लान बनाया है वो दूसरे केस में काम नहीं देता। आप कितने भी सीनियर हो, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, हर केस के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर केस की अपनी अपनी फाइंडिंग होती है। लिहाजा ये कहना कि मैं जी बड़ा सीनियर हो गया मुझे हर चीज आती है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप बकायदा प्लान बनाएंगे। एवरी क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी प्लान। ठीक है, वो किस तरह हो सकता है, आ, ये अब एक फिर वो आर्ट है जो आप सीखते हैं। देखिए प्लान में ये चीज शामिल होती है कि इस प्लान के जरिए आपने क्या हासिल करना है, टारगेट आपके सामने होते हैं। देखिए मैंने बहुत डिटेल से नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन वही बात, अब इतना टाइम नहीं है। जितना टाइम है मैं उतनी ही बात करूंगा। आगे पॉइंट भी आ गया, कीप इट शॉर्ट। देखिए आप कोशिश करें, मैं अब आपको की पॉइंट देता हूं, मैं आपको की पॉइंट देता हूं पूरे लेक्चर का। ये एक मेन पॉइंट है, अगर आप ये समझ जाए तो क्रॉस एग्जामिनेशन आपको आधा आ गया। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, मैं आपको वो पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर आप इस पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं तो इसका मतलब है, पूरा तो नहीं कहूंगा, आप क्रॉस एग्जामिनेशन के आधे एक्सपर्ट बन जाएंगे। और पॉइंट क्या है, कोशिश करें, कोशिश करें कि खुद कम से कम बोले, लेकिन सवाल ऐसा हो कि विटनेस को मजबूर कर दे ज्यादा से ज्यादा बोलने पर। जी बिल्कुल जी, आया है मोहम्मद सुहेम खान का, प्लीज शेयर द नोट्स। देखिए जी, इस क्लास के फौरन बाद मैं ये नोट एडमिन के साथ शेयर कर दूंगा। इस क्लास के फौरन बाद मैं ये क्लास एडमिन के साथ शेयर कर दूंगा। और मेरी एडमिन से रिक्वेस्ट है कि वो मेंबर्स के साथ शेयर कर दें। ये दो लेक्चर्स क्रॉस एग्जामिनेशन पे मैंने दिए हैं। इससे पहले लास्ट वीक दो लेक्चर हमने दिए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, आईसीजी पे। तो मैं दोनों नोट्स इसके फौरन बाद शेयर कर दूंगा, और एडमिन से रिक्वेस्ट है आपसे शेयर कर दें। ठीक है जी। सो अभी हम फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर। जी मैं बात कर रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन का एक बहुत ही अहम असूल है कि आप क्वेश्चन ऐसा करें कि आप खुद कम से कम बोलें, लंबे लंबे बात ना करें, लेकिन सवाल ऐसा हो कि जिससे आपने क्वेश्चन किया विटनेस से उसको जवाब में तफसीली जवाब देना पड़े। वो सिर्फ हाँ ना कह के जान ना छुड़ा ले। क्वेश्चन ऐसा ना करें कि आपका विटनेस सिर्फ हाँ ना कह के जान छुड़ा ले, उसको तफसीली जवाब देना पड़े, लेकिन खुद मुखसिर बोले। लेकिन जो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा फंसेगा। दोबारा अर्ज कर दूं, जो जितना ज्यादा बोलेगा वो मुश्किल में उतना ज्यादा फंसेगा।
अगर वकील ज्यादा बोलेगा वकील फंसेगा, विटनेस ज्यादा बोलेगा विटनेस फंसेगा। कोशिश ये करें आप बैसियत वकील बैसियत लॉयर कि अपने मुखालिफ विटनेस पर आपका क्वेश्चन बड़ा महदूद हो, टू बी पॉइंट हो, लेकिन इस तरह से हो कि उसका आंसर उसको यस नो में ना दे सके, उसको डिटेल जवाब देना पड़े। यानी कोशिश करेंगे कि आपका सवाल मुख्तसर तरीन हो, विटनेस का जवाब तवील तरीन हो। आपने वह जुमे का खुतबा नहीं देना। बाज वकीलों का आदत होती है, वे लंबी लंबी बातें करते हैं। ये एक वकील की अच्छाई नहीं, आप समझे, वकील की बहुत बड़ी खामी है लंबी लंबी बातें करना। ज्यादा बोलने से, ज्यादा आर्गुमेंट करने से, ज्यादा लंबी बातें करने से आप केस जीत नहीं जाते। बल्कि आप जितना ज्यादा बोलते हैं, ये आपकी पार्टी के हक में नहीं जाता, ये बात आपकी पार्टी के उतने ही खिलाफ जाती है जब आप ज्यादा बोलते हैं। कोशिश करें अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर रखें और गवाह को ज्यादा से ज्यादा। एक शेर सुनिए इस पर जी, एक शेर सुनिए। खूबसूरत शायर कहते हैं कि जी, बात करने के 100 तरीके हैं। देखिए, एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर सकते हैं ना आप। बात करने के 100 तरीके हैं, हमने सीखा है इख्तसार मियां। इख्तसार मुख्तसर बात करना, इन शॉर्ट बात। बरअर्ज कर दूं, बात करने के 100 तरीके हैं, हमने सीखा है इख्तसार मियां। ये मत समझिए। अच्छा, वकला क्यों करते हैं? वो कहते हैं क्लाइंट खुश होते हैं। वकला कहते हैं जो बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू करते हैं, क्लाइंट खुश होते हैं इस बात पर। लेकिन बाद में वही क्लाइंट गालियां भी दे रहे होते हैं, ज़हन में रखिए। बोले आते बहुत सी वकील पर बड़े हैं कुछ नहीं। तो सिर्फ ये अदाकारी ना करें कि क्लाइंट को खुश करने के लिए आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं जनाब। अब होता ही है, एक वकील जिसने, मैं मिसाल देता हूँ, आर्गुमेंट्स 1 घंटे किए और केस हार गया, और दूसरे वकील सिर्फ 10 मिनट बोला और केस जीत गया। क्योंकि 10 मिनट बोला, वो कैलकुलेटेड बोला, वो जजमेंटल बोला, वो टू बी पॉइंट बोला, केस जीत गया। आपने सिर्फ क्लाइंट को खुश करने के लिए कुछ डायलॉग शामिल कर दिए, कुछ कहानियां डाल दी, कुछ जज्बाती गुफ्तगू कर दी। तो ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा बोलने से केस जीत जाते हैं। कोशिश करें कीप इट शॉर्ट, ज्यादा बात ना करें, अपने दलाइल को मुख्त से रखें। ठीक है जनाब, आगे चलें। जी, आप जब कोई क्वेश्चन करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो ऐसा करें कि क्वेश्चन ऐसा हो कि आपका विटनेस उससे भाग ना सके। मुख्तसर सवाल हो, लेकिन आपका विटनेस आपसे भाग ना सके, ये ज़हन में रखिए। और करना क्या होता है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की, कि बात को मुख्त से रखें, ज्यादा उसके अंदर ना करें। ठीक है, जितनी डिटेल में जाएंगे ये आप ही का नुकसान होगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं जी, लीडिंग क्वेश्चन पे आपसे पहले बात हो चुकी है, सो मैं इस तरह दोबारा नहीं आऊंगा। आगे चले, जो बड़ी अहम बात है, डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी। डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी किसकी? विटनेस की। आपने ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाए। विटनेस की क्रेडिबिलिटी, एतमाद। यानी देखिए, जब उसने एक दफा एक बात की, लेकिन दूसरी दफा कोई और बात कर दी, तो रिजल्ट क्या निकला? अब उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है। यानी आप सिंपल, अगर मैं इसको सादा लफ्जों में बात करूं, कि आपने अदालत की नजर में साबित करना है कि गवाह काबिले एतमाद नहीं है, गवाह काबिले एतबार नहीं है। आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना है। अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हो, तबाह कर देते हो, उसकी क्रेडिबिलिटी कायम नहीं रहती, तो आप समझे आपका काम हो गया। अभी आपने कैसे करना है? अब आपने कैसे करना है?
उसकी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, इसके मुख्य स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। अटैक द विटनेस एबिलिटी टू परसीव। देखिए, आप एक बात कर रहे हैं, वो आपके सवाल को परसीव करके समझ के जवाब दे रहा है। आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि वो जल्दी अंडरस्टैंड ना कर सके, यानी उसको कहानी बनाने का टाइम ना मिले। देखिए, जो झूठा होता है ना, वो पक्का भी बड़ा होता है, कहानियां बनाते हैं। आप क्वेश्चन करें और फौरन अटैकिंग क्वेश्चन दोबारा कर दें कि उसको कहानी बनाने का टाइम ना मिले। जब उसको कहानी बनाने का टाइम नहीं मिलेगा और उसको फौरन जवाब देना पड़ेगा, तो वह कंफ्यूज हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये जो बात कर रहा था सच नहीं था, ये रटे रटाए जुमले बोल रहा था। ठीक है जी। दूसरा क्या है? अटैक रिलायबिलिटी, काबिल एतमाद। आप ये प्रूफ कर दें कि वो गवाह काबिले एतमाद नहीं है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? या आप ऐसे प्रूफ करेंगे कि अगर वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बात कर रहा है, यानी उसने एक जगह पे और बात की, दूसरी जगह पे और बात की, जब आप सवाल को बदल बदल के पूछेंगे ना, जब एक सवाल को आप चेंज कर करके पूछेंगे मुख्तलिफ अंदाज से, तो उसका जवाब चेंज होता जाएगा, क्योंकि उसने रट्टा मारा हुआ है। लेकिन जो सच्चा गवाह है वो शायद कंफ्यूज ना हो, लेकिन जो झूठा गवाह है, एक कहानी बनाकर उसको सुना दी गई है, रटा दी गई है, तो उसने कहानी तो रट ली, उस कहानी के मुताबिक उसने इन चीफ भी दे दिया, लेकिन क्रास में आकर वो फंस जाएगा। वो फंस जाएगा क्योंकि वो जो बोल रहा था वो सच नहीं बोल रहा था। इधर क्वेश्चन आया है जी कि लेक्चर्स विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। जी, पाकिस्तान लाइट्स की तरफ से जी जवाब दिया गया है कि ये जो लेक्चर आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान लाइट्स फॉर्म का यूट्यूब चैनल भी है, ये वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी अगर आपको कोई बात यहाँ से समझ नहीं आ रही, आप कहीं पे कंफ्यूज हैं, तो पाकिस्तान लाइट्स का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर ये लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किया गया था कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल सकती है, तो देखिए जब अपलोड हो गया यूट्यूब के ऊपर तो आप कर सकते हैं। मेरी एडमन से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दें यहाँ पर। पेमेंट लेना है, हाँ। कितनी है? जी, तो अगर ये आप ये शेयर कर दें लिंक प्लीज, तो ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, आगे चले। अटैक ट्रूथफुलनेस। देखिए, आप सच्चे बंदे को झूठा कहेंगे ना, तो झूठ बोल रहे हो, शायद उसको इतना गुस्सा ना आए, शायद इतना गुस्सा ना आए। लेकिन अगर आप झूठे को कहेंगे ना, तुम झूठ बोल रहे हो, वो बड़ा गुस्सा करेगा। ठीक है, तो आपने ये भी चैलेंज करना होता है कि वो सच नहीं बोल रहा। अटैक ट्रूथफुलनेस, कि ये सच नहीं बोल रहा, आपने इसको भी देखना होता है। और वो कब होगा? वही बात, देखिए, जो सच्चा है, जो सच्चा है, जब उससे आप घुमा फिरा के क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर सेम होगा, उसका आंसर सेम होगा। लेकिन जो झूठा है, बात बना कर आया है, उसका आंसर सेम नहीं होगा, उसका आंसर सेम नहीं होगा। जी, तमाम पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। पाकिस्तान लाइट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने देखिए लिंक शेयर कर दिया है, या लिंक शेयर कर दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान लाइट्स एक बहुत अच्छी एफर्ट कर रहा है यहाँ, एक तंजीम वकला को मैं भी उनका थैंकफुल हूँ, और हम सबको थैंकफुल होना चाहिए कि वो एक बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ जो लॉयर्स हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद मटेरियल होता है, नए वकला के लिए भी होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होता है, सिविल सोसाइटीज के लिए होता है, क्योंकि लॉ की बेसिक्स हर एक को आनी चाहिए, हर सिटीजन्स को लॉ की बेसिक्स आनी चाहिए। तो ये लिंक दे दिया। जितने भी यहाँ लेक्चर्स होते हैं, वो मेरे लेक्चर्स हैं या दूसरे टीचर्स के या लॉयर्स के लेक्चर्स हैं, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं। थैंक यू पाकिस्तान लॉयर्स एडमिट टीम। जी, हम बात कर रहे थे कि जब कोई सच बोलेगा ना, तो आप उसको मुख्तलिफ अंदाज से सवाल घुमा फिरा के पूछेंगे, उसका जवाब एक होगा। लेकिन हमारा बेसिक पॉइंट ये है कि वो जो झूठे हैं, जो सच्चे नहीं है, जो सच्चे नहीं है,
तो वहां वकील थोड़ी सी होशियारी से काम ले, यानी वो पहले से होमवर्क करके आए। जिस तरह ना हम जब स्कूल्स में पढ़ते थे तो होमवर्क करके जाते थे, कॉलेज में होमवर्क करके जाते थे, तो अगर आप लॉयर हैं तो यहां भी आपको उसी तरह से होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क करके जाएंगे तो आप पक्के होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जी, रिमेंबर द कोर्ट रूम इज अ थिएटर। कोर्ट रूम एक थिएटर है, और थिएटर में क्या होता है, ड्रामा चल रहा होता है। ठीक है जी। यानी आपको एक अच्छा अदाकार भी होना चाहिए। मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यानी आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का एतमाद, आपके चेहरे का एतमाद। देखिए, जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आप आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहे होते हैं। आपकी जबान में लुकनत नहीं होती, आपकी जबान लड़खड़ा नहीं रही होती, आपकी टांगें कांप नहीं रही होती। लेकिन जब झूठ बोलते हैं तो आप आंखें मिला के बात नहीं करते, आंखें झुका के बात करते हैं। आपकी जबान भी लड़खड़ा रही होती है, आपकी टांगें भी कांप रही होती हैं, माथे पर भी पसीना आ रहा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ आपको एक अच्छा अदाकार भी बनना है, बड़े एतमाद के साथ बात करनी है, खुद अपना एतमाद कायम रखना है। ठीक है जी। लेकिन विटनेस के एतमाद को आपने शेक कर देना है। जब एक सवाल को मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ टेक्निक से घुमा फिरा के पूछेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। और याद रखिए, जब वो कंफ्यूजिंग बॉडी लैंग्वेज से आपको रिप्लाई कर रहा है, आपको आंसर कर रहा है, उसको आप तो देख ही रहे हैं, उसको जज भी देख रहा है। जो ऑनरेबल कोर्ट है वो भी देख रही है, वो जजेस साहबान भी देख रहे हैं। ठीक है जी। और वो चीज को देखिए, जज भी आपकी तरह और मेरी तरह के इंसान है। ठीक है, वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो सिर्फ गवाह की बात नहीं सुन रहे होते, वो गवाह को देख भी रहे होते हैं। ठीक है जी। तो बात हुई है कि ये एक स्किल है कि देखिए, झूठे को झूठा साबित करना भी एक स्किल है। ठीक है, सिर्फ ये कह देना झूठ बोल रहा है काफी नहीं है, ये आपको प्रूफ करना होता है। देखिए, कोर्ट ने फैसला किस तरह से देना है। कोर्ट ने खुद फैसला नहीं देना होता, अपनी मर्जी से देना होता। दोनों पार्टियों की तरफ से जो विटनेस पेश होते हैं, उन विटनेस को सुना जाता है, उनका चीफ सुना जाता है, पर्टिकुलरली उनका क्रॉस एग्जामिनेशन सुना जाता है। ठीक है जी। और उसके मुताबिक जो जिस पार्टी के विटनेस अपनी बात पर कायम रहते हैं, जिनके बयान में फर्क नहीं होता, वो पार्टी केस जीत जाती है। लेकिन जिस पार्टी के विटनेस अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते और उनकी बात में कोई आप क्या कंट्रडिक्शन आती है, तो इसका मतलब वो झूठे हैं, वो पार्टी केस हार जाती है। टाइम थोड़ा रह गया, मैं प्रॉपरली इसको कंक्लूड करूं तो वी कैन सी दैट द एरिया ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कवर वेरी फास्ट एरिया। ये एक बहुत वसी फील्ड है। ये एक दो लेक्चर में यकीनन समझ वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मेन चीजें आपके सामने अर्ज कर दूं। इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग अ ट्रायल। ये इसी पर ही डिपेंड कर रहा होता है कि आप ट्रायल को लूज कर रहे हैं या विन कर रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन पर। ऑल दो क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी द पार्ट ऑफ अ ट्रायल, दैट इज द मोस्ट फन फॉर एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स। एक्सपीरियंस लॉयर्स तो इसको एंजॉय करें तो उनके लिए तो फन है, लेकिन नए वकीलों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश भी है। अगर आपको ये आर्ट आ गया तो ये आपके लिए फन है, ये आपके लिए दिलचस्प है। वरना ये समझ लें, ये आपके लिए आजमाइश भी है, ये आपके लिए इम्तिहान भी है। ठीक है जी। द गाइडेंस इसके लिए आपको ये नहीं कि मैं को फला किताब समझ के सीख लेंगे, ये वक्त के साथ साथ आता है, तजर्बे के साथ साथ आता है। मैं एंड पर सिर्फ एक अर्ज करूंगा वाइंड अप करने से पहले, खास तौर पे नौजवान वुकला से, जो नौजवान है, जो अभी लॉ को बहुत अच्छे तरह से नहीं समझ पाए, वो ये क्या करें, फारिग टाइम में कंटीन पे बैठने की बजाय, फारिग टाइम में गपशप करने की बजाय, फारिग टाइम में जोक्स शेयर करने की बजाय, किसी कोर्ट में चले जाया करें जहां क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा हो। सीनियर वुकला को सुना करें कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल किस तरह किया जाता है, अपनी मतलब का जवाब किस तरह से हासिल किया जाता है, उनको सुना करें, ऑब्जर्वेशन करें, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा नुकसान कर दें अपनी पार्टीज का और फिर आप सीखें। आप बेसिक्स तो जानते हो, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की, सीनियर वुकला को सुने तो आप इस आर्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूं कि आपके क्वेश्चंस आंसर भी लिए जा सके।
ठीक है जी। तो वेरी थैंक्सफुल, मैं आप सबका शुक्रगुजार कि आपने टाइम दिया, और मैंने भी कोशिश की है कि आपके लिए बेहतर अंदाज से उस बात को पेश कर सकूं। ठीक है जी। एंड पे मैं फिर दोहरा दूं, अगर आप कोई बात पूछना चाहते हो तो यू आर ऑल वेलकम। मेरा नाम मुशर्रफ है जी, प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद। मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और लॉ पढ़ाता भी हूँ। ठीक है जी। मैं यहाँ आप मेरा लिंक भी देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 0300 936 9125, वेबसाइट भी देख रहे हैं, ईमेल भी देख रहे हैं। सबसे पहले तो आई थिंक आप लेक्चर तवज्जो से सुना होगा। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान लाइट्स की अपनी वेबसाइट भी है और अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहां जाके आप इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो यू आर ऑल वेलकम। कोई आप निगेट करना चाहें या कोई ऐड करना चाहें बात को, तो यू आर ऑल वेलकम। ठीक है जी। मैंने अपनी बात यहां पर कंप्लीट कर ली जितना टाइम था उसमें। मैसेज आया है जी एक के सना साहिबा का। डिपेंड्स claims that when he came to house his wife not opened the door for him and he started resigning in his mother's house, but in actual he left her alone. हाउ टू क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वही बात, अब आई एम सॉरी टू से अब टाइम थोड़ा रह गया। ये होता है जब आपकी लंबी छुट्टी, हम सिर्फ बेसिक्स पे बात कर सकते हैं, बेसिक्स पे बात कर सकते हैं। आपने जो प्रपोजिशन रखी, इसके कुछ 10 जवाब हो सकते हैं और आधा घंटा इस पर बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, टाइम आपके सामने है, हम ये सिर्फ बेसिक्स पे बात कर सकते हैं। और मैसेज आया है जी के अनस मलिक साहब का, सर कंक्लूजन करके दें लेक्चर को कल के, और दोनों। देखिए ये नोट्स जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे एक एक लफ्ज डिस्कस नहीं कर सका टाइम की पाबंदी की वजह से, लेकिन नोट्स में अभी शेयर कर देता हूँ लाइट्स की एडमिन टीम से, और आप उनसे नोट्स, मैं इस लेक्चर के फौरन बाद ये नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि बहुत डिटेल से इसमें बात की गई है। मेरीन साहिबा कहती हैं कि ऐसा लैंग्वेज बैरियर्स को कैसे डील करें कोर्ट में, जैसे कराची में सिंधी वकील सिंधी में बात करते हैं, अगर जज भी सिंधी हो तो अपोजिट लाइन, अगर देखिए सिंधी में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिंधी नहीं आती, मैं मेरे से भी ऐसा हुआ था, यू आर वेरी राइट। मैं पंजाब से हूँ, लाहौर से हूँ, मुझे एक दफा सिंध जाना पड़ा, कराची जाना पड़ा था। तो मैंने बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट की थी कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड सिंधी, तो आप बिल्कुल उर्दू में बात कर सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो भी उर्दू में बात करें। आप पाबंद नहीं है उस जबान के। ठीक है जी। इस तरह अगर सिंधी पंजाबी में आता है तो जरा आप उर्दू और इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा पाबंद नहीं है। शकील साहब का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, वो कहते हैं एनी लिमिटेशन टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए देर इज नो लिमिटेशन, there is no limitation. Through the cross examination, you have to prove your case, you have to disprove the opponent case। सिंपल सी बात, आपको अपने वर्जन को प्रूफ करना होता है, अपोजिट वर्जन को डिनाई करना होता है। इसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक लिमिट हो सकती है जिसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, यानी एक ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिससे जज साहब की, वकील साहब की या किसी की भी तौहीन होती हो। वो कंटेम्प्ट तो अलग बात है, इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें, जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अपोजिट पार्टी कह सकती है कि इट्स इररिलेवेंट क्वेश्चन, अपोजिट पार्टी का वकील कह सकता है इट्स इररेलेवेंट क्वेश्चन, तो फिर आपको रेलिवेंसी प्रूफ करनी होती है। आपको प्रूफ करना होता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो इररेलेवेंट नहीं है, इट्स डायरेक्टली रेलिवेंट, इट्स डायरेक्टली रिलेट टू द केस। दोबारा अर्ज कर दूं, अगर आप एक क्वेश्चन करें और मुखालिफ वकील एतराज कर दे कि आपका क्वेश्चन रिलेट नहीं करता, इररेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर रेलिवेंसी आपको साबित करनी होती है कि आप इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का केस से ताल्लुक है। तो ये आपने एक सवाल पूछा लिमिटेशन का, तो एक लिमिटेशन ये हो सकती है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना जाए,
ऐसी बात ना करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप पे एतराज कर दे कोर्ट या अपोजिट वकील के इट्स इररिलेवेंट क्वेश्चन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू प्रूव द रेलिवेंसी ऑफ द केस। ठीक है जी। एक और आया है जी सना साहबा का, सर प्लीज गिव मी वन लाइन आंसर टू माय क्वेश्चन। देखिए मुझे फिर वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि अब टाइम कंप्लीट हो रहा है। हम सॉरी, आपके सामने है जी, टाइम कंप्लीट हो रहा है। महरीन साहबा का ऐसा रैप केस में गर्ल से कुछ ऐसे सवालात करने पड़ते हैं जो सबके सामने वो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस करे, तो इसमें क्या सोल्यूशन है? महरीन साहबा, आई थिंक यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन अगर हदूद केस है और रैप केस है तो फिर डेफिनेट बात है वो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। जब एक औरत अदालत आती है और वो एलिगेशन लगाती है रैप का, तो उस पे कि उसके साथ रैप हुआ है, ज्यादती हुई है, तो अब देखिए मोरालिटी अपनी जगह, अखलाकियात अपनी जगह, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ, यू हैव टू रीच द ट्रूथ। हाँ, आप ये डिसेंसी में रह के सवाल करें, लेकिन वो सारे सवालात करने चाहिए, करने बनते हैं, करने बनते हैं। क्वेश्चन आया है कि सीआरपीसी का कौन सा आर्टिकल है जो क्रॉस एग्जामिनेशन को डील करता है? देखिए ऐसा इसमें लेजिस्लेशन नहीं होती, कोई कानून नहीं है, कोई कोड नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन का हम बात करें। ठीक है, ये एक आर्ट है। और याद रखिए जब कोई आर्ट होता है तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर चीज नहीं हो सकती। अंश मलिक साहब कहते हैं, सो नो डेज विच लॉ फील्ड इज बेस्ट, क्रिमिनल और कॉर्पोरेट आर टैक्स? देखिए बेसिक तो दो ही होते हैं, आपने क्रिमिनल के साथ शामिल कर दिया कॉर्पोरेट और टैक्स को। बेसिक तो दो ही होती है, एक सिविल साइड, एक क्रिमिनल साइड। जिनमें पैशन है, कुछ लोग बड़े सबर वाले होते हैं, कुछ बेसब्रे होते हैं। तो अब क्योंकि टाइम खत्म हो गया, मुझसे जवाब यही दूंगा, जो सबर वाले हैं वो सिविल फील्ड की तरफ आए, और जो चाहते हैं जल्दी आउटपुट हो वो क्रिमिनल की तरफ आए। तो प्रैक्टिस तो दो ही होती है, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है जी। तो अगर आपके पैशंस हैं, सिविल केस लंबे लंबे चलते हैं, तो आप सिविल में आए, और अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट जल्दी है तो क्रिमिनल में आए। बाकी आपने कॉर्पोरेट टैक्स लिखा, आई एम सॉरी टू से, टैक्स को मैं लॉ नहीं समझता। ये तो क्लरिकल सा काम है ना, जो टैक्स का काम करते हैं उनके लिए लॉयर होना जरूरी नहीं है। तो जो टैक्सेशन को तो मैं लॉ में शामिल ही नहीं करता। लॉ की फील्ड तो सिविल और क्रिमिनल ही होती है। ये तो क्लरिकल वर्क है, और आई थिंक एक वकील को इस तरफ आना भी नहीं चाहिए। ये और ऑफिस टाइप जॉब तो कह सकते हैं, ये लॉयर्स नहीं होते। ठीक है, या मेरे नजदीक नहीं होते। ठीक है जी, सब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, स्लाइड्स देख रहे हैं, इस लेक्चर के फौरन बाद में शेयर कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो, टाइम आपके सामने है मुख्य साथ, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वरना आप राब्ता कर सकते हैं पाकिस्तान लाइट्स की टीम से, और वो जो क्वेश्चन मुझे भेजेंगे, मेरी कोशिश होगी मैं आपको सबको रिप्लाई करूँ। ठीक है जी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी पार्टिसिपेट करने का। और मैं अगेन पाकिस्तान लाइट्स का शुक्रगुजार हूं कि वो हमें इतना अच्छा मौका देते हैं कि मिल बैठे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सके। आइंदा इंशाल्लाह किसी लेक्चर में जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, आप सबका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक